नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। क्या नौकरी के साथ साथ तैयारी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है और बहुत सारे लोग सिलेक्ट भी होते हैं। इवन यूपीएससी की भी तैयारी करते हैं सर्विस के साथ साथ। तो हम ये देखेंगे कि टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए। अक्सर अब बेरोजगारी के टाइम में भर्तियों में भी समय लग जाता है परिणाम आते आते, तो विद्यार्थी कहीं ना कहीं सर्विस ज्वाइन करता है। वह चाहे पार्ट टाइम जॉब करें, फुल टाइम जॉब करें, प्राइवेट सेक्टर में करें या गवर्नमेंट जॉब में आप लगे हुए हैं, तो हर व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है, प्रगति चाहता है। इसके लिए अगर मान लीजिए वह जिस ग्रेड में है उससे ऊपर की ग्रेड की अक्सर तैयारी करता है। क्यों? क्योंकि ये रहता ही है कि हम आगे बढ़ें, और इसके लिए जो है टाइम मैनेजमेंट महत्वपूर्ण चीज़ है। एक साथ मैनेज करना है सर्विस और पढ़ाई को। भले ही आपकी नौकरी 8 घंटे तक की हो, फिर भी आप 6 घंटे प्रतिदिन निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार से एक सटीक, एक प्रैक्टिकल टाइम टेबल जो है वो हम बनाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए वैसे तो मेरा खुद का अनुभव ही रहा है, सर्विस के साथ साथ मैंने तैयारी की है और जो है आगे बढ़े हैं। और उसके अलावा जैसे फ्री समय में हम ये किताबें भी पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए आदतें हैं। आदतों के बारे में आप मनोविज्ञान में पढ़ते हैं। अब यहाँ आदतों पे मैंने अलग से किताब पढ़ी है, ऑटोमिक हैबिट्स। तो यहाँ से भी जो विचार है, कुछ नए विचार मिलते हैं और कुछ जो खुद के सिद्धांत होते हैं, और वो किताब में जब मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, हम सही दिशा में सोच रहे थे, हम सही दिशा में चल रहे हैं। क्योंकि किताबों में वही बात हम वापस देखते हैं तो लगता है कि अरे ये तो मैं पहले से फॉलो कर रहा हूँ। एक ये आपके अवचेतन मन की शक्ति है, इससे आपके जो विचार है उसका बहुत जो है महत्वपूर्ण रोल होता है, अपने शब्दों का महत्वपूर्ण रोल होता है। टाइम मैनेजमेंट पे भी एक बहुत छोटी सी किताब है डॉक्टर सुधीर दीक्षित की, ये पढ़ी मैंने। तो यहाँ से कुछ चीज़ें जो है, 1% फार्मूला टाइम मैनेजमेंट की, जेके वर्मा की, तो निश्चित रूप से जो है कहीं ना कहीं यहाँ का जो निचोड़ है वो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। चर्चा करते हैं हम। देखिए, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई आपकी जो सर्विस है, तो सर्विस जो है आपकी लगभग ज़्यादातर जो सर्विस, लगभग 3 प्रकार की सर्विस अपने को देखने को मिलती है। कुछ जो है वो करते हैं फुल टाइम, जिसमें आपको 7 से 8 घंटे। दूसरी होती है पार्ट टाइम, 2 से 3 घंटे। यहाँ तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, कई वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं। और एक आपके जैसे मान लीजिए प्राइवेट जॉब हुई, एक आपके गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट में भी मान लीजिए आप टीचर है, तो आपका समय फिक्स है। जैसे स्कूल का समय है 10 से 4, वहाँ पे 1 घंटा और मान लिया हमने आने जाने का, तो 6 से 7 घंटे, 8 घंटे मान लीजिए। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब में जो टीचर के अलावा जैसे हैं, कोई नगर परिषद में है या मान लीजिए अन्य कोई बैंकिंग सेक्टर में और में है, तो उनका टाइम थोड़ा अलग होता है। 9 से 5 भी होता है, कई जगह 10 से 5 है, 9 से 5 नहीं, 10 से 5 है। बैंकिंग में हो सकता है 9 भी जाना पड़े, और उनको यहाँ जो सैटरडे है वो एक्स्ट्रा मिल जाता है। जैसे मान लीजिए आप तहसील में है या किसी और जॉब में है, और गवर्नमेंट स्कूल में संडे या फिर अन्य कोई छुट्टी कुछ एक्स्ट्रा मिल जाती है, गर्मी की छुट्टियां, सर्दी की छुट्टियां टीचिंग में। और यहाँ पे आपको कई जगह प्राइवेट सेक्टर में आपको छुट्टियां नहीं मिलती, कम मिलती है। तो इनके साथ आपको किस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं। अब आप तैयारी किसकी कर रहे हैं? सामान्यतः है आप टीचर हैं, ग्रेड 3 में अध्यापक पद पे हैं, तो आप वरिष्ठ अध्यापक या स्कूल व्याख्याता की करते हैं। या मान लीजिए आप बेरोजगार हैं, तो निश्चित रूप से आप सभी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं जो आपके अनुकूल होते हैं, आपकी योग्यता के अनुकूल। और उसके अलावा जैसे आरएस की तैयारी करते हैं बहुत सारे विद्यार्थी, यूपीएससी की करते हैं। तो यहाँ पे हम अगर टाइम मैनेजमेंट की बात करें कि किस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं, तो देखिए 2-3 प्रकार का टाइम टेबल होता है। कई लोग जो है वो सुबह जल्दी उठकर पढ़ना पसंद करते हैं। अब सुबह जल्दी, कितना जल्दी? जैसे सर्दियां काफी अनुकूल होती है पढ़ाई के लिए, गर्मी में थोड़ा ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। सुबह कई लोग 5 बजे, कई 4 बजे, कई 3 बजे तक भी उठना पसंद करते हैं। अक्सर 5 या 6 बजे तो लगभग उठ ही जाना चाहिए जो सुबह पढ़ना चाह रहे हैं वो। दूसरा तरीका होता है, कई लोग शाम और देर रात्रि तक पढ़ना पसंद करते हैं, जो 11, 12, यहाँ तक 1 बजे भी, कई लोग 2 बजे तक भी पढ़ते हैं। तो रात्रि का। तीसरा हो गया दिन का। दिन का तो केवल उन्हीं के लिए सुइटेबल है जो फुल टाइम घर पे है, स्टडी पे है।
चाहे वो हॉस्टल में हो, कहीं भी हो, तो उनके लिए सुइटेबल है। नौकरी पेशे वाले के लिए दिन वाला सुइटेबल नहीं है। दिन में आप इतना जरूर कर सकते हैं कि आप खाली है, मान लीजिए चाहे लंच टाइम हो या कहीं और आपको रेस्ट का टाइम हो, उस दरमियान आप आधा 1 घंटा भले ही आप उसमें पढ़ सकते हैं। वह भी आपके जुड़ता है, परंतु वह तभी संभव है जब सारी परिस्थितियां आपके अनुकूल हो। वातावरण आपका ऑफिस का शांतिपूर्ण हो, वहां आपने न्यूज पढ़ ली, करंट अफेयर पढ़ लिया, ऑब्जेक्टिव देख लिए, या फिर मान लीजिए मोबाइल में आपने कुछ सुन ली, कुछ क्लासेज, इतना कुछ हो सकता है। बड़ी मुश्किल से होता है ये सब चीजें अनुकूल हो तो नौकरी पैसे वाले के लिए, जो काम धंधे वाले के लिए 2 टाइम टेबल सुइटेबल होते हैं। अब आपका जो रूटीन क्या है, इसके लिए आप ये देखिए कि आप वर्तमान का देख सकते हैं, या पहले आपने बेस्ट कब किया है, आपके लिए क्या अनुकूल रहा है, या फिर आप 2-3 दिन ट्रायल करके देख लीजिए, 2 दिन या 3 दिन, कि भाई किस प्रकार का टाइम आपके लिए सुइटेबल रहता है। आप देर रात तक पढ़ते हैं, फिर सुबह दिमाग भारी भारी रहता है, आंखें सूजी सूजी रहती है, तो रात वाला आपके लिए अनुकूल नहीं है, वो आपके लिए सुबह वाला है। और आप सुबह उठते हैं और फिर ऐसा होता है दिन भर नींद, थकान, तो आपके लिए सुबह वाला टाइम अनुकूल नहीं है। यहाँ एक चीज और इंपॉर्टेंट है, नींद। अब आप मान लीजिए रात में आप 2 बजे सोते हैं, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो आपको 7 से 8 बजे ही उठना चाहिए, उससे पहले नहीं उठना चाहिए। ऐसे ही आप सुबह 3 या 4 बजे उठते हैं, तो आपको रात में 10 बजे या 11 बजे सो जाना चाहिए। कम से कम आप 6 घंटे की नींद तो आप प्रेफर करें। 6 घंटे लगभग एक मोटा मोटी अनुमान है, आप 6-7 घंटे, 6 घंटे से आप लगभग जो है एक थकान दूर होकर रिलैक्स मिल जाता है। नींद का भी होता है प्रॉपर नींद, एक होती है 6 घंटे की नींद डीप, जिससे आपको ताजगी आती है 8-9 घंटे वाली, और एक 8 घंटे 9 घंटे सोकर भी ताजगी नहीं आती। उसके भी कई कारण है, भोजन शाम को पहले जल्दी ले लिया जाए, ठीक है, और ध्यान, जो योग निद्रा है उसका थोड़ा अभ्यास किया जाए, सोते समय सारी चीज़ों को छोड़ के, तो उस पर भी हम अलग से भी चर्चा कर सकते हैं, गहरी नींद पे। तो ये आपने जैसे इस चीज का भी विशेष फोकस करें। आपको सुबह 4 उठना है तो 10 बजे सोने का प्रयास करें। अब आदतों वाली बात आती है, तो आप एक दिन में ही आदत बदलेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ी असुविधा हो, हालांकि बदल सकते हैं, और फिर उसको आपको कंटिन्यू 15-20 दिन रखेंगे तो आप उसमें अभ्यस्त हो जाएंगे। परंतु आप धीरे धीरे भी कर सकते हैं। मान लीजिए अभी आपकी 12 बजे सोने की आदत है, मोबाइल चलाते हैं, आप इसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा प्रतिदिन आधा घंटा, 15 मिनट, आप प्रतिदिन 15 मिनट भी कम करते हैं ना, तो 4 दिन में आप 1 घंटे का फायदा ले लेंगे, और 8 दिन यानी 1 सप्ताह में आपका 2 घंटे का आ जाएगा। 12 से आप 10 बजे सोने लग जाओगे। थोड़ा ध्यान रखें, अलर्ट रहें, मोबाइल में अलार्म लगा लें, सोने का भी। उठने का भी यहीं पे हो सकता है, आप सुबह 8 बजे उठते हैं, आप चाहते हैं कि आप 6 उठा करें, 2 घंटे आपको प्रतिदिन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो उसके लिए भी आप ये कर सकते हैं, 8 बजे लगभग आपकी नींद खुलती है, आप पहले नेचुरल देखिए बिना अलार्म के, या कितने अलार्म लगा लो, लास्ट में सारे बंद करके आप उठते कब हो। तो आप अगर 8 बजे उठ रहे हैं तो आप पहले आधे घंटा जल्दी उठने का प्रयास करें, फिर 15 मिनट ऐसे जोड़ें प्रतिदिन, और आप 7-8 दिन में, 1 सप्ताह में आप 6 बजे पे आ जाइए, तो 2 घंटे आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। और महीने के 60 घंटे, वो जो 2 घंटे आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं सुबह वाले, उससे आप अपना कोई भी सब्जेक्ट तैयार कर सकते हैं, हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं, बहुत कुछ किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ पे फोकस करना है कि आदत को धीरे धीरे विकसित करने का प्रयास करें। चाहे तो आप एक बार में ही जो हथौड़े की चोट की तरह आप कर सकते हो, आदत बदल सकते हो, थोड़ा मुश्किल होगा वहाँ, और आप ये प्रयास कर चुके हैं, अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ, तो आप एक बार ये प्रयास करके देखें 15-15 मिनट वाला, ठीक है। ये आदतों की किताब में यही लिखा हुआ है कि हम ये सोचते हैं कि हमें बहुत कठोर कोई ऋषि मुनियों की तरह तपस्या करनी होगी, अपने आप के ऊपर बहुत संयम रखना पड़ेगा। नहीं, आप चीज़ों के ऊपर कंट्रोल कीजिए। जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं और आपके टेबल पर मोबाइल है, तो आप मोबाइल चल जाएगा, आप मोबाइल को दूसरे कमरे में रख दीजिए, या आप वहाँ रखिए जहाँ जाने में आपको थोड़ा आलस आएगा, कष्ट आएगा। आप छत पे पढ़ रहे हैं तो नीचे आप मोबाइल छोड़ के आ जाइए, तो फिर वो आप नहीं देख पाएंगे उसको। ऐसा एक उदाहरण जैसे आपके खाने पीने का आता है, इस किताब में दिया हुआ है कि आप जैसे मान लीजिए रसोई में, आपकी रसोई में अभी सर्दी है, आप खजूर लाए, खजूर ले लो, कोई भी उदाहरण ले लो, फ्रूट का ले लो, वो आपकी रसोई में अगर सामने पड़ा है
तो वो जल्दी खत्म हो जाएगा। आपको मान लीजिए 2 दिन में निपटाना है तो सामने रखिए, और आपको कई दिन चलाना है या उसको रख के भूल ही जाना है तो आप उसको कहीं स्टोर रूम में अंदर किसी डब्बे के अंदर रख दीजिए, दिखेगा नहीं। एक दिन आप कष्ट होगा आपको जाने में, थोड़ा आलस आएगा कि जाएंगे, करेंगे, खोलेंगे, फिर खाएंगे, तो वो पड़ा ही रह जाता है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? आप देखते हैं मिठाइयों की दुकान में मिठाइयाँ सामने होती है सारी कांच के, तो यहाँ कारण ये होता है कि चीज़ सामने हो तो हम उसके प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं। चाहे वो मोबाइल हो, तो मोबाइल भी आप प्रयास करें दूर हो सोते समय और जब भी आप पढ़ रहे हैं। और दूसरा कि आपको किताबें जो पढ़नी है, सुबह उठकर जो पढ़नी है, वो किताब आप बिस्तर पे तकिए के पास में रखे सोइए या टेबल पे रखे सोइए, कि सुबह उठना वहाँ पेन डाल के रखिए, पन्ने को मोड़ के रखिए, खोल के रखिए कि सुबह ये पढ़ना है। पढ़ाई वैसे तो कठिन भी माना जाता है क्योंकि मानसिक कार्य है। शरीर तो फिर भी व्यक्ति शरीर से काम कर लेता है, परंतु दिमाग को टिकाना, मन को एक जगह केंद्रित करना मुश्किल, कठिन कामों में माना जाता है। कठिन होता है, नहीं तो सारी दुनिया सभी लोग पढ़ लेते हैं, परंतु वैसे सरल भी है। अगर आपका अभ्यास हो जाता है तो सरल है। आराम से सर्दियों में रजाई में बैठे बैठे पढ़ना है, कहीं न धूप में जाना है, न सर्दी में जाना है, न आपको कोई पानी में कोई ऐसा गीला काम करना है आपको। नहीं तो आप ठंड में भी देखते हैं कि जो मेहनत मजदूरी करने वाले हैं तो वहाँ भी उतरना पड़ता है उनको। तो वैसे आराम का काम है, आराम से आप चाय पी रहे हैं, गर्म चीज़ खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं रजाई में बैठे बैठे, परंतु इसके लिए आपका अभ्यास जो है वो जरूरी होता है। तो ये तो देखो भूमिका जरूरी थी कि ऐसे फिर आपके सीधा माइंड में बैठता नहीं। अब क्या चीज की जा सकती है? अब मैं पहला टाइम टेबल बनाता हूं सुबह का। जैसे आप मान लीजिए सुबह मैं ज्यादा नहीं बनाऊंगा, जल्दी 5 बजे या 5:30 तो आपको उठ ही जाना चाहिए। सर्दी है भले कितनी हो, सर्दी 5 भी उतनी है, 7 उतनी लगेगी, 8 बजे भी वही लगेगी। तो 5 बजे आप उठ के 5:30 बजे से आप 7:30, जैसे 2 घंटे हो गए आपके पास में, 2 घंटे आपने स्टडी कर ली। अब 7:30 से आपके पास में 9:30 तक का 2 घंटे का टाइम है आपके पास, जिसमें आप कोई वर्क कर सकते हैं। जैसे स्नान हो गया, खाना बनाना है तो महिलाओं के लिए खाना बनाना हो गया, खाना खाना हो गया, किसी को वर्क पे लंबा टूर पे जाना है तो रास्ते की यात्रा हो गई। तो 2 घंटे आपकी सुबह जो है ना स्टडी हो गई है एकदम फ्रेश माइंड में। यहाँ पे आप अपना जो सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं तो सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, या कोई जो भी है आपके 2 सब्जेक्ट या 1 सब्जेक्ट आप सुबह रख लीजिए। अब इस टाइम को अगर आपके पास यहाँ समय है, आपको घर के काम नहीं करने, तो आप यहाँ 1 घंटा और निकाल सकते हैं। और अब रही बात दिन की, तो दिन में आप प्रयास करें आते वक्त या जाते वक्त या लंच टाइम, जहाँ कहीं आप फ्री है, अत्यधिक तनाव में नहीं, तनाव में पढ़ाई नहीं होगी, तनाव में दिमाग में घुसेगा नहीं, आप भले ही सामने रख के खोल के बैठ जाओ। तो वहाँ पे आप मोबाइल टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए जो है आप कुछ स्टडी कर सकते हैं कि आप 1 घंटा आप दिन में निकालने का प्रयास करें कि आपने दिन में निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं शाम की। अब शाम आप मान लीजिए 4, 4:30, 5 बजे तक आप अपने घर पहुंचे नौकरी से छुट्टी लेके। अलग अलग हो सकता है, कोई 4 पहुंच जाता है, कोई 6 भी पहुंचता होगा, कोई 7 पहुंचता होगा। आपको इस हिसाब से एक बना के रखना, लिखिए। देखिए किताबों में एक और है मेरे पास किताब लक्ष्य, सब जगह लिखा है कि आप लिखिए। आप एक बार नॉर्मली पन्ने पे, कॉपी पन्ने पे लिखिए। मोबाइल में लिखते हैं हम, तो मोबाइल को खोलते हैं और टाइम टेबल देखने से पहले हम सोचते हैं कि थोड़ा सा व्हाट्सअप देखते हैं नोटिफिकेशन, फिर सोचते हैं थोड़ा सा फेसबुक देख लेते हैं, और फिर सारा टाइम टेबल उग चुक हो जाता है। तो आप कोई स्लिप पर्ची, जैसे बाजार से सामान की लिखते हैं ना, वैसे आप स्लिप पे लिख के रखिए आज का टाइम टेबल। प्रतिदिन का भी लिख सकते हैं, 5 मिनट लगते हैं। आप ये नहीं कि आप 1 साल का बना लो, आप 7 दिन का या 5 दिन का बनाइए। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपके परफेक्ट बात रहेगी। अब 5 बजे आप घर पे आ गए, आप 5:30 बजे चाय पानी पी लिया, रिफ्रेश हो गए, गपशप कर ली, मोबाइल चेक कर लिया। 5:30 से आप 7:30, 5:30 से 7:30 आपने यहाँ पे 2 घंटे की स्टडी कर ली। अब आप 7:30 से आप जो है 9 बजे तक खाना है, कोई योग ध्यान है, मेडिटेशन है, पूजा पाठ है, घर का काम है, खाना बनाना है, क्योंकि अलग अलग स्थितियां हैं। किसी को बनाना भी पड़ता है, महिलाएं हैं तो निश्चित रूप से बनाना ही हो ही जाता है। तो यहाँ पे आप 1.5 घंटा आपके वर्क के लिए हो गया। फिर आप पुनः है 9 बजे से लेके और 11 बजे तक
क्योंकि आप सुबह 5 बजे उठ रहे हैं तो 11 बजे से 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 घंटे की नींद भी हो रही है और यहाँ पे आप 2 घंटे फिर से पढ़ सकते हैं। अब यहाँ के आपकी देखिए कुल स्टडी पे हम बात करें, ये एक मैंने एक मोटा मोटी एक आइडिया के लिए बताया कि आपने देखो सुबह पढ़ाई छोड़ी थी 7:30 और आप 5:30 तक पढ़ाई छोड़ रखी है। कितने घंटे हो गए? 7 से 12 और 5, 10 घंटे आपने पढ़ाई छोड़ दी। 10 घंटे आपने घर का काम कर लिया, वर्क कर लिया, नौकरी कर ली, कुछ भी कर लिया, तो भी आपने देखो सुबह आप 2 घंटे पढ़ लिए, उसके बाद में शाम को आप 2 घंटे पढ़ लिए, उसके बाद में रात्रि को आप 2 घंटे पढ़ लिए। समय मिला तो आपने दिन में भी 1 घंटा पढ़ लिया, तो यहाँ पे 2, 2, 4, 2, 4, 1, 7 घंटे। और यहाँ वाला 1 घंटा अगर और हो तो आप 8 घंटे। ये 8 घंटे का आप सीधा मत बनाइए कि मैं कल से या आज से, नहीं, आप पहले केवल 2 घंटे की शुरुआत कीजिए, यहां तक कि आप 1 घंटे की भी कर सकते हैं। और तो और मैंने एक पोमोडोरो का भी बता रखा है, एक वीडियो लगा रखा है, पोमोडोरो टेक्निक। आप एक 25 मिनट का टाइमर लगाइए मोबाइल में और मोबाइल को दूर रख दीजिए, और यह है कि 25 मिनट आपका दिमाग केवल पढ़ाई पे रहेगा, बाकी कोई काम, चाहे फोन आ रहा हो, कोई दूसरा काम हो, दिमाग में पढ़ने बैठते हैं ना तो 50 काम याद आते हैं, थोड़ा सा वो करना था, ये करना था। आप सोचे कि 25 मिनट आप पूरी दुनिया से अलग होकर उस किताब की दुनिया में हैं। 25 मिनट का टाइमर लगाइए, आप पढ़िए, इससे आपकी आदत विकसित होने लगेगी। अगर आप आदत छूट रखी है ना तो फिर आप 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। ब्रेक का मतलब ये नहीं कि मोबाइल चला लिया, ब्रेक का मतलब आप आंखें बंद करके टेबल पे, कुर्सी पे आप रिलैक्स होकर बैठ जाइए, या फिर आप कमर सीधी करके आंखें बंद करके मेडिटेशन, श्वास पे ध्यान लगा सकते हैं, या फिर आप पानी वानी पी लीजिए, कुछ ड्रिंक जैसे चाय हो, दूध हो, जो भी आपको लेना हो वो भी आप 5-10 मिनट ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप 2 पोमोडोरो लगाइए और उसको 1 घंटा ही मानिए कि 1 घंटे की स्टडी हो गई है। यह आपकी डीप स्टडी है, एकाग्रता वाली स्टडी है। अब कई देखते हैं विद्यार्थियों को कि भाई सुबह 7 बजे लाइब्रेरी जाते हैं, शाम को 7 बजे आते हैं, 10 बजे आते हैं, इतना क्या पढ़ते हैं भाई, वो ही जाने। वहाँ पढ़ने वाले पढ़ते भी, ऐसा नहीं मैं सभी पे प्रश्न उठा रहा हूँ, परंतु उनका रिजल्ट नहीं आता, आउटपुट नहीं आता। तो उसका कारण ये है कि बेतरतीब तरीके से पढ़ते जाना, अमनोवैज्ञानिक तरीके से, तो कोई उसका रिजल्ट नहीं आता। एक सटीक होना चाहिए। अब आपको खुद को भी ऐसे बनाना है टाइम टेबल कि सब्जेक्ट जो है अब 6 घंटे हैं तो 6 घंटे में आप 6 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट आप रखिए, एक सुबह का, एक शाम का, एक दोपहर का। और उसके अलावा आपको यहाँ पे जो है खुद एक चीज़ और ध्यान रखनी है, यहाँ 5:30 है, मान लीजिए किसी कारणवश 5:45 हो गए, तो आपको तनाव नहीं लेना है कि ये लो टाइम तो चला गया। एक मोटा मोटी आइडिया है कि आपको लगभग 2 घंटे आपको मॉर्निंग में उठने के बाद में पढ़ना है, फिर स्नान वगैरह का, नाश्ते का काम बाद में। हल्का फुल्का नाश्ता उठकर भी आप ले सकते हैं, अभी सर्दियां हैं, नहीं तो 4-5 बादाम या फिर कोई कुछ और जो भी है, अभी लड्डू वड्डू बनाते हैं लोग, वो कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे, जो आपके अनुकूल हो। शाम के समय जो है, अब जैसे 5:30 है, कोई फोन आ गया, कोई मिलने आ गया, 5:30 के 6:30 हो गए, फिर दिमाग खराब हो गया कि ये लो अब तो गया पूरा, नहीं, फिर आप 6:30 से 7:30 1 घंटा आप पढ़िए, और 7:30 से जो 9 आपको काम करना है वो आप कीजिए। यानी एक बार बीच में कड़ी टूट जाती है ना, तो पूरी कड़ी मत तोड़ो, उस कड़ी को छोड़ दो। जैसे मान लो यहाँ कोई आपके मेहमान आ गए, ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना था, उसको छोड़ दो, अब आप आगे वाला रूटीन वापस सेट कर लो 9 से 11। अब ये 2 घंटे मिस हुए हैं, कोशिश करें कि सुबह आप 1 घंटा निकालें, दिन में आधा घंटा 1 घंटा निकालें, या कल शाम को एक्स्ट्रा निकालें। ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप प्रतिदिन आपका औसत जो है ना 5 से 6 घंटे आ जाना चाहिए। बहुत होते हैं मित्रों, बहुत होते हैं। पहले दिन ये लगता है कि अब हो सकता है क्या, आए हैं कमेंट्स कि अब फॉर्म भरा है, अब स्कूल व्याख्याता की तैयारी करें, हो सकता है क्या, 2 महीने हैं, आरएसपरी हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। प्रतिदिन आप निकाले तो सही 5-6 घंटे, ईमानदारी से ये वाले 5-6 घंटे सटीक, वो नहीं कि किताब सामने रखी हुई है, बैठे हैं, फोन भी उठा लिया, नोटिफिकेशन देख लिए, गप्पें भी कर ली, बीच में चाय पानी पी के आ गए, फिर कहा 6 बजे पढ़ने बैठे थे, 12 बज गए, 6 घंटे पढ़ लिए, वो नहीं। शुद्ध एकदम जो जीडीपी और एनएनपी होती है ना, तो सारे छिचत खर्चे निकाल के वो होनी चाहिए अपने एनएनपी। तो यहाँ पे जैसे आप एवरेज 5-6 घंटे आप पढ़िए, और आप एक सप्ताह के आप एक भी दिन कीजिए, और आपने 1 सप्ताह यूज कर लिया
तो 42 घंटे, 40 से 42 घंटे हो जाते हैं। और आप एक महीने के 6 घंटे से गुणा कीजिए, 180 घंटे हो जाते हैं। और ये आपने 10 महीने चला लिया तो 1800 घंटे। 1800 घंटे में तो आप दुनिया का कोई सा भी सिलेबस जो है ना वो 2-2 3-3 बार पढ़ लोगे। तो बहुत होते हैं मित्रों। 8-10 महीने में तो आप यूपीएससी, आरएस, मेंस, प्री सारा कवर कर सकते हो। 6-6 घंटे डेली पढ़ा जाए, लोग करते हैं, सिलेक्ट होते हैं। सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए। एग्जाम टाइम है आपके, महीना 2 महीना बच्चा है, उस समय आपको ये डबल कर देना चाहिए। पर ये डबल तभी होगा जब आपके पास पहले कैपेसिटी है। आप 5 किलोमीटर चले हुए हैं ना, तो आप एक दिन 10 किलोमीटर भी चल सकते हैं। परंतु आप कभी पैदल चले ही नहीं है, तो आप सीधे 10 किलोमीटर चलोगे तो जाम हो जाएगा सारा मामला। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं पुनः समरी करता हूं कि आपको सुबह भी कुछ टाइम निकालना है। हाँ, अब आप रात्रि में या केवल सुबह पढ़ने वाले उसके लिए और बता देता हूं। ठीक है, एक तो नॉर्मल व्यक्ति हो गया, सुबह भी टाइम निकालना है, शाम को भी निकालना है। 2-2 4 घंटे भी आप डेली पढ़ते हैं तो भी ठीक है, बहुत अच्छा है। ठीक नहीं, बहुत अच्छा है। और एक होता है रात्रि, जैसे मान लीजिए आप सुबह कुछ नहीं पढ़ा, आराम से 8 बजे उठे, स्नान उनान किया, 9 बजे 9:30 आप ऑफिस पे गए, 5 बजे तक वर्क किया, घर पे आए, थोड़ा सा आराम किया, रिलैक्स किया, 15-20 मिनट योग निद्रा। इस पर भी मैं आपको तो अलग से समझा देंगे, इस पे बहुत सारे हैं अवेलेबल। योग निद्रा आपने की और फिर आप 6-1 बजे पढ़ने बैठे। अब आप 6 बजे से लेके और 12-1-2 बजे तक भी, बहुत खतरनाक टाइम टेबल हो गया ये, परंतु करते हैं, जो तैयारी करते हैं वो ये इसको यूज करते हैं। तो 6 से 12 और 2 8 घंटे हो गए। अब इस 8 घंटे में मान लीजिए आपने छोटे मोटे ब्रेक लिए, कोई चाय पी। अब रात्रि में डिस्टर्ब कौन करेगा आपको? कोई मित्र तो आएगा नहीं। आपको मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो, दूर रख दो। पढ़ रहे हैं तो फिर उसको मोबाइल से पढ़ना है तो टेबलेट वगैरह रखो, टेबलेट से पढ़ो। या फिर आप मोबाइल को जो है लेट नाइट पढ़ो, तब किसी का कोई मैसेज आए नहीं उस टाइम से, जो भी आपके अनुकूल हो, जो जैसे आपको एडजस्ट करना है आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ भी आप 7 से 8 घंटे जो है प्रतिदिन निकाल सकते हैं। एक ये भी हो सकता है आपके लिए बहुत धमाकेदार। बस शाम को 6 बजे बाद कोई काम नहीं, कोई मिलना जुलना नहीं। बाजार का काम है तो संडे या छुट्टी के दिन या सैटरडे के दिन, हाफ डे के बाद में वो। एक मॉर्निंग का होता है, आप 3 बजे उठे और 3 से 4 5 6 7 8 9, तो 9 तक तो नहीं हो सकता, परंतु आप मोटा मोटी 9 चले 8 मान लीजिए, तो यहाँ पे 5 घंटे हो रहे हैं। तो यहाँ 5 घंटे में आपको ये जो पढ़ाई है 5 घंटे वाली, ये भी सॉलिड है, खतरनाक चीज है, बहुत शानदार परिणाम देने वाली है। इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, परंतु इसके लिए आपको उठने का अभ्यास करना होगा। यहाँ तो ज्यादा अभ्यास की जरूरत नहीं है, नींद को प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा उड़ाओ तो उड़ा सकते हो। यहाँ भी वही फार्मूला आप लगाओ, थोड़ा थोड़ा जल्दी उठो तो उठ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 3, आप ये लालच करो ना कि कल 3 उठूंगा, नहीं उठे, फिर कल 3 उठूंगा, नहीं उठे, ऐसा करते करते कई महीने निकाल दिए, जिंदगी निकाल दी। नहीं, टाइम जो है ना, टाइम क्या है, इसको अपने को एडवांस ही पकड़ना पड़ता है, पीछे से नहीं पकड़ा जाता है, इसको आगे से ही। और टाइम आपका ये भी ध्यान रखना होगा कि कहीं मोबाइल में गपशप में कम से कम जाएं, बचाने का प्रयास कीजिए। आप समय को कहाँ जा रहा है आप लिखिए एक डायरी में, कितने बजे उठे। ठीक है, आप 1-1 घंटे का हिसाब, जैसे रुपए पे किससे का रखते हो ना, कितना रखते हो, 1000 रुपये 100 रुपये खर्च करने गए, कितना लगा, वैसे आप इसका भी रखिए थोड़ा थोड़ा, 5-7 दिन रखिए, आपको पता लग जाएगा कि समय कहाँ जा रहा है। फिर ये वाला जो है ना 5 घंटे वाला, ये भी एक सट्टी का 3:30 से 8:30 तक हो गया। 3 उठे, 3:30 पढ़ना शुरू किया, 8:30, 3 से 4 5 6 7 8 5 5.5 घंटे। फिर इसमें आपको दिन में कुछ नहीं पढ़ना, दिन भर आप फ्री है, मस्त रहो, मौज करो, आराम से ड्यूटी करो फुल मन लगा के। और उसके बाद में शाम को आओ, शाम को गपशप करो, 9 बजे सो जाओ। ये भी एक बहुत शानदार है। सुबह न तो कोई आता है, न कोई मोबाइल आता है, न कोई किसी का फोन आएगा, कोई आदमी आएगा, कोई काम होगा, न कोई बाजार भेजेगा, कुछ नहीं है। दुनिया जब उठ के 7 बजे उठ के मुंह धोएगी, आलस उड़ाएगी, चाय पिएगी और 8 बजे तक वो एक्टिव होंगे, फ्रेश होंगे, तब तक आप 5 घंटे पढ़ चुके होंगे, आप अपना कर्तव्य कर चुके होंगे। वो भी एक बहुत शानदार गोल्डन चीज है। परंतु ये सबके सूट नहीं होता, सब कर नहीं पाते। तो आप ये कर सकते हैं, ये भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते, तो जो पहले वाला था, थोड़ा 2-1 घंटे सुबह निकालो, 2-1 घंटे शाम को निकालो, घंटा भर दिन में निकालो। ये उनके लिए सुइटेबल है जो महिलाएं हैं, गृहिणी,
तो उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा काम भी रहते हैं। और जो महिलाएं या पुरुष जो भी फुल टाइम तैयारी पे है या फुल टाइम जॉब पे है, तो उनमें से एक ये भी हो सकता है। यहाँ वाले में आपका दिमाग थोड़ा झंझनाएगा, दिन भर काम किया है फिर आप पढ़ने बैठे हैं, तो उसके लिए आपको आधे घंटा नींद ले लो। आप योग निद्रा है ना, उसमें आप टाइमर लगा लो 15 मिनट 20 मिनट का, आधे घंटा का, और वहां आप मान लीजिए नींद उड़ती नहीं है 1-1 घंटा, तो घर वालों को सदस्यों को कह के रखें कि चाय वाय बना के तैयार रख दें, इतना सहयोग करें। फिर घर वाला सदस्य कोई नहीं, अकेले तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आपको 1 घंटा सो गए तो सो गए, 2 घंटा सो गए तो सो गए, क्या फर्क पड़ा। 5 आए 7 बजे उठे, अब आप एकदम फ्री, आपके लिए मॉर्निंग हुई है, और 7 से 8 9 10 11 12 1 2 7 घंटे हैं, 6 घंटे हैं, उसमें से खाना वाना खाने का 1 घंटा मान लो, तो भी आप 5-6 घंटे एक शुद्ध, जैसे सुबह पढ़ सकते हैं वैसे शाम को भी पढ़ सकते हैं। और यहाँ आप माइंड फ्रेश करके पढ़ रहे हैं ना, तो लगभग इक्वली है। कईयों के लिए शाम वाला सूटेबल बहुत गजब का होता है, रात्रि एकदम सुनसान, बस आप और आपकी किताब। और यहाँ सुबह वाला भी बहुत शानदार है। तो तीनों ही टाइम टेबल सुइटेबल है। अब आपको बताना है कि आपने पूरा वीडियो देखा है, क्योंकि देखो दौड़ शुरू तो सब करते हैं मैराथन, लास्ट तक कुछ लोग पहुंचते हैं। तो इस वीडियो के लास्ट तक आप पहुंचे हैं, और आप कौन सा, जैसे मैं 1 नंबर टाइम टेबल है मेरा जो मैं बताया, आप ए टाइप कर देवें या 1 टाइप कर देवें कि आप सुबह शाम और थोड़ा सा दिन वाला वो टाइम टेबल आप यूज करेंगे, तो 1 नंबर आपको कमेंट करना है। दूसरा कोई नहीं समझ पाएगा, कोड है अपना। 2 नंबर में है मॉर्निंग वाला, आप मॉर्निंग वाला करेंगे स्टार्ट तो 2 नंबर, और 3 नंबर है नाइट वाला, इवनिंग वाला, ये है रात वाला 3 नंबर, कि आप रात्रि में 6-7 से लेके 8 बजे से लेके 12-1 बजे 2 बजे तक पढ़ेंगे। परंतु कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट करना होगा। भाई ये हो तो ठीक है, ये हो तो ठीक नहीं, ये तो है ही, थोड़ा थोड़ा निकालना भाई। जैसे कण कण करके समय का धन का रुपए रुपए जोड़ के तो जुड़ता है, और वैसे ही क्षण क्षण करके टाइम का जो है वो कलेक्शन किया जाता है, समय बचाव किया जाता है। तो ऐसे ही आपको फिर पूरे दिन दिमाग में टेंशन नहीं रखनी है। जब पढ़ने बैठ गए मतलब बैठ गए, काम कर लिया, काम निपटा दिया, पढ़ने बैठ गए, आप फ्री है। अब आप पढ़ेंगे 2 घंटे आपके पास फ्री है, तो फ्री है, ये होना चाहिए। मेरे ख्याल से अच्छा लगा होगा ये आपको जो फार्मूले हैं वो, और आप कमेंट्स कीजिएगा, और भी हम चर्चाएं करेंगे। धन्यवाद।